रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक इक्वेशन दी गई है रियल और इमेजिनरी पार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, SOLUTION सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल दोबारा लिखा जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। सवाल लिखने के बाद हमने y और x की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू मालूम करते हैं, जो कि ये है। x की वैल्यू कहां से मालूम होगी? चूंकि x जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट में है, तो इमेजिनरी पार्ट से मालूम होंगे। रेड लाइन इसलिए लगाई ताकि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए। आपने रेड लाइन नहीं लगानी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम फॉर x के लिए हम मालूम करते हैं। तो x अपॉन 3 आयोटा नहीं लिखेंगे, बराबर है -9/5 आयोटा नहीं लिखा जाएगा। तो ये 3 यहाँ पर डिवाइड में है, वहां पर जाकर मल्टीप्लाई में होगा। तो ये बन जाएगा -9/5 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 डिवाइड में है तो ये 9 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरफ चलते हैं। तो ये मल्टीप्लाई में इस तरह लिखेंगे, 3 9 27, माइनस का माइनस, ये रहा माइनस पहले से मौजूद, ये वाला माइनस ले, माइनस 3 9 27। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाय, नीचे वैल्यू 5 है तो 5 ही लिखा जाएगा। ये x की वैल्यू मालूम हो जाए। अब y की बारी, y के लिए हम क्या करेंगे? आप आसानी के लिए इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये x मालूम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 4x, यूं लिख लिया। y मालूम कर रहे हैं तो हम एक छोटी सी हेडिंग लगा देते हैं, 4y, सब हेडिंग इसे कहते हैं। और ये हेडिंग उसके लिए लगाई जाती है, उस पेन से लगाई जाती है जिस पेन से आप सवाल को हल कर रहे हैं। इस हेडिंग को मार्कर से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4y, अब y की कीमत क्या कहाँ है? यहाँ है। मैं इसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देता हूँ। तो y रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट के लिए हम रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे। तो ये रियल पार्ट के लिए अब हम रियल पार्ट को लिखें, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके बराबर है? 121। चूंकि वाई स्क्वायर वाली टर्म में है तो हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग, सिर्फ रूट की ये साइन भी लिख दे तो ऑन बोथ साइड्स, शॉर्ट फॉर्म में ये स्क्वायर रूट है। सही है। तो ये स्क्वायर रूट को अब y के ऊपर भी लिखेंगे, 121 के ऊपर भी लिखेंगे। डायरेक्ट साइन लिख दी मैंने, स्क्वायर रूट लिखा ही नहीं, तो साइन भी आप लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर से रूट कैंसर। 121 किसका स्क्वायर रूट है? 11 का, यानी कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 121 है। तो ये इस 11 के 11 को हम यू भी लिख सकते हैं, 121 को हम 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आए। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। तो y की वैल्यू आई 11। ये लिखने के बाद पहले हमने x की कीमत लिखनी है, जो कि हम मालूम कर चुके हैं -27/5, और कॉमा y की वैल्यू हम लिखेंगे 11। ये आपके पास x और y के वैल्यू आ चुकी है। इसे लिख ले, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी लिखिए, फिर आगे दूसरा सवाल करवा दो। ऊपर यहाँ पर जो x की वैल्यू थी 27 था ऊपर, तो मैंने जवाब में भी लिखा है यहाँ पर। अब इसे हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहला काम सॉल्यूशन, चौथे के लिए SOLUTION। कुछ बच्चे सॉल्व लिखते हैं, तो सॉल्व का तरीका गलत है, सॉल्यूशन लिखना है आपने। सॉल्व का मतलब आप दोबारा जो है ना उनको कहते हैं कि आप हल करो, तो सॉल्यूशन जो है ना वो सब्जेक्ट है। सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल लिखेंगे दोबारा, √5 डिवाइडेड बाय 3 x माइनस
3 अंडर रूट 2 वाई आयोटा इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9। तो ये सवाल लिख चुके हैं। अब सवाल के बाद इसे हल करते हैं। रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट है। तो x यहाँ पर है, रियल में है, तो x के लिए हम ये वाले रियल पार्ट लेंगे, ये बीच में प्लस है इनके। तो इसे हल करते हैं। पहले लिखेंगे 4x। ये वाला तरीका अच्छा है कि पहले हम x वाली वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये बनेगा, x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 6 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बना। इसे हम x के लिए मालूम करते हैं। अब कैसे मालूम होगा, यहाँ पर ये x है, इसके साथ ये अंडर रूट 5 और नीचे 3, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। कैसे है, क्योंकि x और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इनके बीच में प्लस नहीं है, इनके बीच में माइनस नहीं है, इनके बीच में डिवाइड भी नहीं है। तो ये दोनों आपस में तो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन x के साथ दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए, x के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में हो और वो बटा में हो, फ्रैक्शन में हो, तो वो दूसरी तरफ कैसे कन्वर्ट होगी, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगले तरफ, उस तरफ ले जाते हैं इसे। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि x लिखा, सही है, ये अंडर रूट 5 ऊपर, उस तरफ जाकर ये नीचे लिखेंगे और 3 ऊपर लिख देंगे। तो ये 6 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर भी लिखेंगे, लेकिन 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। तो ये 3 ऊपर और 5 नीचे। अब इसे हल करते हैं। मेरे पास जगह कम पड़ेगी तो मैं इसके सामने ही हल कर लेता हूँ, तीर का निशान लगा देता हूँ। इसका मतलब यह है कि यही स्टेप नीचे का है, लेकिन मेरे पास जगह ना होने की वजह से मैंने सामने लिखा, अपने कॉपियों में से नीचे ही लिखना है। तो ये बन जाएगा x बराबर है, किसके बराबर है, 6। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 3 से, 6 3 जा 18, और ये अंडर रूट 3 की वैल्यू वैसे ही रहेगी, और नीचे है 5 2 जा 10। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू है 18 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 10। अब y की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे माइनस, ये रही माइनस 3 3, नीचे है अंडर रूट 2 और फिर अंडर रूट 2 और साथ में y लिखना है, इज इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू में 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 में लिखा। ये किसकी वैल्यू है, ये इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखा। तो बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा कि y को हम यहीं पर रखेंगे, कंडीशन कौन सी है, मल्टीप्लाई की है, उस तरफ ले जाएंगे, ये वाली वैल्यू बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे मौजूद है, और इस वाली वैल्यू को उस तरफ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और फिर माइनस अपनी जगह पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे और माइनस अब 2 अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आएगा। अब कैसे हल होगा, y, अच्छा y बराबर है, अब मल्टीप्लाई करते हैं ये। अच्छा, रूट के अंदर वाली वैल्यू रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, रूट की बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो ये भी रूट है, ये भी रूट है, कितने रूट हुए, पावर 1 और पावर 1 कितने हुए, 2। तो हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 9 3 दा 27। मेरे पास जगह कम है तो मैं इसलिए एक साथ लिख रहा हूं, आपने एक लाइन छोड़कर लिखना है। लिख दिया। अब मैं तीर नीचे पर लिख देते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो स्क्वायर से जब रूट कैंसल हुआ तो मैं सामने लिख देता हूँ y बराबर है, तो ये एक 2 ये है, एक 2 ये है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे ही लिख दूंगा, और नीचे 27 वैसे ही लिखने, 2 2 दा 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 और नीचे 27। लेकिन हम एक गलती कर चुके हैं, वो गलती ये कि ये माइनस हमने शुरू से नहीं लिखी, ये माइनस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये माइनस हमने इस y के जवाब में भी लिखना है, क्या, 4/27। y की वैल्यू भी मालूम हो चुकी। अब आंसर में एक मरतबा आपने x की वैल्यू लिखनी है, जो कि क्या है, 18 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 10, और y की वैल्यू क्या है, ये -4 डिवाइडेड बाय 27। माइनस का आपने खास ख्याल रखना है, माइनस लिखना है। मैं गलती कर चुका था, मैंने अपनी गलती आपको बता दी, आपने ये गलतियां नहीं करनी। उसमें देखना है कोई माइनस है,
नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई भी माइनस नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई माइनस नहीं लिखेंगे। ये इसके जवाब थे। इसे अपने कॉपियों में लिखिए और आपस में कोई भी सवाल हो आपस में भी एक दूसरे से पूछिए क्लास में, और मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।